जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में बोर्डजू में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। आज हम बात करेंगे एक और जबरदस्त टॉपिक, टिटनेस पर। जैसा कि कल हमने बैक्टीरिया पे चर्चा की थी, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था बैक्टीरिया जो होता है वो शरीर में रोग पैदा करते हैं। अब रोग कैसे भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, कुछ घातक भी होते हैं और इतने घातक हो जाते हैं कि हमारे शरीर पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव कर लेते हैं या हावी हो जाते हैं कि हम जो है उनके अनुसार चलते हैं, ना कि हमारा शरीर हमारे अनुसार चलता है। तो उन्हीं रोगों में से एक रोग है टिटनेस। कौन सा है? टिटनेस। इस टिटनेस को हम जो लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लोग कहते हैं। और जो लोग का मतलब जबड़ा। जो का मतलब क्या होता है? जबड़ा। लोग का मतलब लोग, ताला लग जाना, यानी जबड़ा कार्य ही नहीं करता है। और यह है कि हम बोलने की कितनी भी कोशिश करें बोल नहीं पाते, इतना दर्द करता है। नीचे का जो सॉकेट है वो ऊपर जाकर के सेट हो जाता है, हिलता ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करो नहीं हिलता है। तो आज इसी जो लोग पर चर्चा करेंगे कि हमारा जबड़ा किस वजह से लॉक हो जाता है, टिटनेस क्या होता है, किसके द्वारा फैलता है, क्या कारण हो सकते हैं, लक्षण क्या है, इन सब की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, ये जो टिटनेस है इसका दूसरा नाम क्या है? जोलोक। क्या है? जोलोक। दूसरी बात, ये जो टिटनेस है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, अर्थात बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है। ये बैक्टीरिया जो होता है सभी जगह पाया जाता है, जल में भी, थल में भी और वायु में भी। अब बात करेंगे प्रॉपरली कहां पाया जाता है। और बात करें, ये जो टिटनेस है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी वंश से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी वंश से संबंध रखता है। अब इस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी वंश के अंतर्गत बीजाणुओं की बात करेंगे। क्या करते हैं? बीजाणु। और ये बीजाणु जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? जीवाणु बनाते हैं। क्योंकि जब जीवाणुओं के अंतर्गत जनन की बात करते हैं तो जनन जो होते हैं जीवाणुओं में तीन प्रकार से होते हैं: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन का एक पार्ट होता है बीजाणु जनन, जो बीजाणुओं से क्या करता है? जनन करता है। तो वैसे ही क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के अंदर क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? जीवाणु में बदल जाते हैं। इस टिटनेस के अंतर्गत कुछ विषैला पदार्थ भी होता है जो शरीर के अंदर फैलता है। और ये जो विषैला पदार्थ है, आविष है, वो टिटेरो स्पास्मिन और टिटेनोनाइसिन के रूप में होता है। टिटेनोस्पास्मिन और टिटेनोनाइसिन के रूप में। अर्थात ये जो टिटनेस की जो विषैले पदार्थ है, टिटेनोस्पास्मिन और टिटेनोनाइसिन, ये धीरे धीरे शरीर में प्रवाहित होते हैं और तंत्रिका को अपने वश में कर लेते हैं। अब तंत्रिका के अंतर्गत जब जहर फैलेगा तो तंत्रिका क्या करेगी? सोचेगी, समझेगी? नहीं, ये पूर्ण रूप से अपना प्रभाव तंत्रिका पर डालता है। तंत्रिका किससे रिलेट करती है? पेशियों से, क्योंकि पेशियां मूवमेंट कर रही है अपने पास में, बाहर से सूचनाएं लेने का, संवेदनाएं लेने का काम कर रही है। तो इन पर क्या करता है? अपना कब्जा कर लेता है। और कब्जे को छुड़ाने के अंदर समय वैसे ही ज्यादा लग जाता है, तो कब्जा नहीं होने देना है, इसका इलाज भी संभव होता है। दूसरी बात, इसका जो संक्रमण होता है वो 7 से 10 दिन में होता है। यानी एक बार ही प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद में लगभग 7 दिन बाद में अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करता है। तब तक ये इतना हावी हो जाता है कि इससे छुटकारा पाने में समय लग जाता है। दूसरी बात करें, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो देखो, कारण पहला है जंग लगे हुए लोहे पर। अर्थात सबसे ज्यादा ये जो टिटेनस होता है या टिटेनस प्रजाति जो है वो अक्सर जंग लगी हुई चीजों पर पाई जाती। लोहे की बात कर लो, सुई की बात कर लो, चाकू की बात कर लो, इन पर अपना निवास स्थान बना लेती है और एक बार वहां पर पनप गई तो एक लंबे समय तक वहीं पर बैठी रहती है। दूसरी बात करें गोबर के अंतर्गत,
गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, या कोई सा भी गोबर हो, चाहे घोड़े की लीद हो, उसमें भी क्या पाया जाता है? टिटेनी प्रजाति का जीवाणु पाया जाता है। दूसरी बात करें, मृत सड़े गले पदार्थों पर उपस्थित, अर्थात गोबर की बात हो गई तो सीधी सी बात, तो मृत सड़े गले पदार्थों पर क्या होता है? परजीवी होता है। वही बात करें, मनुष्य की आंत्र में भी पाया जाता है। मनुष्य की आंत्र के अंदर अपना निवास स्थान बना के रखता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो टिटेनस होता है ये ग्राम पॉजिटिव प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ग्राम पॉजिटिव प्रकृति का होता है और अवायवीय पार्ट के अंतर्गत वृद्धि करता है। दूसरी बात करें, अगर हम इसका संवर्धन करना चाहें, इसको बढ़ाना चाहें, तो उसके लिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 7.4 पीएच पर रख करके इनकी आसानी से वृद्धि करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि ये जो टिटेनी प्रजाति है, इसको अगर हम गर्म जल के अंदर उबालते हैं, पानी के अंदर इनको डालते हैं, तो इनका रोग उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। अगर इनके बीजाणुओं को ऑटोक्लेव के अंदर, अगर इनके बीजाणुओं को ऑटोक्लेव के अंतर्गत रखने पर 121 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखें, तो 20 मिनट के अंदर ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ये ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गर्म जलते हुए पानी के अंदर इनको डाल दें, तो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये टिटेनी प्रजाति प्रवेश कैसे करती है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये जो टिटेनी प्रजाति होती है, इसकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है, अर्थात घुसने की प्रवृत्ति कम होती है। ये आसानी से आपकी त्वचा को चीर नहीं सकती है, ना उसके अंदर जा सकती है। इसलिए ये अक्सर कटी हुई स्किन या घाव पर जाकर के अपना प्रभाव दर्शाती है। आपको चोट लग गई, अब चोट लगने के बाद सीधी सी बात है, घाव बनता है। अगर घाव की देखभाल हम नहीं करते हैं तो उसके अंदर आसानी से जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसके ऊपर ना मक्खी बैठनी चाहिए, इसको ढककर रखना है। आपको दवाई लगाओ तो खुला रखो, तो इसके ऊपर किसी प्रकार की मक्खियां नहीं बैठनी चाहिए। इसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए ये जो टिटेनस होता है ये आसानी से नहीं घुसता है। अब अगर ये घुस जाता है तो ये अपने साथ में दो विषैले पदार्थों को लेके जाता है, टिटेनोस्पाज्मिन और टिटेनोनाइसिन को। और ये जो टिटेनोस्पाज्मिन और टिटेनोनाइसिन है, जो तंत्रिका पर जाकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब तंत्रिका को जब अपने कब्जे में कर लेते हैं तो पेशियां भी इनके कब्जों में आ जाती है। अब जब पेशियां इनके कब्जों में आ गई तो जड़ों में दर्द होगा। अब सीधी सी बात है, आदमी अगर अकड़ाई भी ले रहा है तो अंगड़ाई नहीं, फिर वो यूं ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यूं हो जाएगा। अब यूं हो रहा है तो इसको देख करके एक चीज याद आ रही होगी आपको कि इसे हम धनु स्तंभ रोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धनु स्तंभ रोग। क्योंकि जब पेशियां सिकुड़ेंगी तो ये किसके समान हो जाती है? धनुष के समान हो जाती है। किसके समान हो जाती है? धनुष के समान हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? धनु स्तंभ भी कहते हैं, और सामान्य भाषा में इसे धनुष बाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष बाई भी कहते हैं। और इस धनुष बाई के अंतर्गत आपने देखा होगा, अगर किसी जंग लगी हुई चीज से चोट लग जाती है तो जिस स्थान पर चोट लगती है वो क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। और जिस स्थान पर वो हरा होता है तो इतना दर्द होता है कि आप दर्द से कहराते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, लेकिन दर्द ठीक नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी चोट लगती है तो टिटेनस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृदा के अंदर भी क्या पनप रहे हैं? टिटेनी प्रजाति के जीवाणु पनप रहे हैं, तो बॉडी के अंदर ना चले जाए इसलिए अपन क्या लगवाते हैं? टिटेनस का इंजेक्शन, जिससे आसानी से क्या मिल जाती है? हमें उस रोग से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर हम इनके कारणों की बात करें या इनके लक्षणों की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहली बात है, सांस लेने में दिक्कत होती है। जब टिटेनस रोग होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अब देखो, जब जीवाणु से सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो बेमतलब में सिगरेट को बदनाम कर रखा है कि स्मोकिंग करने से सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में दिक्कत होती है। लेकिन जीवाणुओं से बेचारे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब सिगरेट तो वैसे ही बदनाम कर रखी है लोगों ने। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा कमजोरी हो रहा, शरीर में वीकनेस होना।
शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि आपको कोई कहे ना ले बाबू इस प्याली को उधर रख गया, वो काम भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेशियां पूर्ण रूप से अकड़ जाती है, दर्द करने लगती है, और इतनी दर्द करती है कि आपसे एक छोटा सा काम भी नहीं होगा। ऐसे एकदम लेजी हो जाओगे, बिल्कुल ऐसा पड़े रहोगे, काम ही नहीं होगा। और जब काम नहीं होगा तो घर वाले 4 बातें और सुना देंगे। समझ रहे हो बात को? 4 बातों में ऐसी बात सुनाएंगे, आपका दर्द धीरे धीरे ऐसे करेगा कि भगवान दर्द ठीक कर दो अपना। इसके अलावा बुखार, अगर टिटनेस रोग होता है तो उसमें पहला लक्षण बुखार का भी होता है, फीवर आ जाता है। दूसरी बात, पेशियों में दर्द होता है। क्या होता है? पेशियों में दर्द होता है। अब सीधी बात है, जब इतनी बातें कर रहे हैं तो पेशियों में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। अब पेशियां क्या हो जाएंगी? जकड़ जाएगी, काम ही नहीं होगा। अरे जब काम नहीं होगा तो क्या करोगे? पड़े रहोगे। कहां पर? बिस्तर में। अब जब उठोगे किसी काम के लिए तो शरीर ऐसे चलो, अब ऐसे चलोगे, कैसे चलोगे? ऐसे अकड़ जाओगे, पूरा शरीर अकड़ जाएगा, और शरीर अकड़ा तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। समझ गए? इसके अलावा जो लोग की बात कर ली, जबड़ा जो है चिपक जाएगा। अपन बोलने के लिए अक्सर लोअर जबड़े को काम में लेते हैं, या कोई काम करते हैं तो लोअर जबड़े को काम में लेते हैं, भोजन कर रहे हैं तो लोअर जबड़े को नीचे लेके जा रहे हैं। अब वो ही चिपक गया तो क्या करोगे? खाना खाओगे? नहीं खा पाओगे। बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। जबड़ा बोल नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि जबड़ा लोक हो चुका है आपका, और जब लोक लग गया तो ताली लगानी जरूरी है। अगर ताले की ताली ही नहीं होगी तो खोलोगे कैसे? इसीलिए टिटनेस रोग का अगर ध्यान ही नहीं होगा तो जबड़ा क्या होगा? लोक होगा। फिर आप ताली ढूंढते रहो, और ताली ढूंढने में वैसे समय लग जाता, खोई हुई चीजें तो वैसे नहीं मिलती। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा बात करें, हम चाहे सपोज देन टिटनेस से बचाव की बात करें तो सीधी बात यह है कि टिटनेस रोग से बचने के लिए अगर कभी कभार या बाई चांस हम गिर जाते हैं, गिरेंगे तो लगेंगे, स्किन भी फट सकती है। स्किन फटेगी तो अगर मृदा के अंदर जीवाणु है तो वो बॉडी में जाएंगे। दूसरी बात है, हमें जंग लगी हुई चीजों से सावधान रहना चाहिए। अगर उनसे भी लग रही है या किसी सुई चुभ रही है, और अगर हम सबसे बड़ी बात करें टिटनेस के लिए, अगर एक जंग लगी हुई कील भी हमें चुभ रही है तो वो भी हमारे शरीर में टिटनेस फैलाने के लिए काफी है। धनुष स्तंभ रोग को बुलावा दे रहे हो, धनुष बाय को क्या दे रहे हो? बुलावा दे रहे हो, जो लोग को बुलावा दे रहे हो। और ये जो बुलावा है इतना बड़ा हो जाता है कि शरीर में रोग जो है पाद गति से फैलता है। क्यों? कौन सा जाएगा? टिटेनोस्पाज्मिन और टिटेनोनाइसिन। आज जब ये जहर जाएगा तो धीरे धीरे बॉडी के अंतर्गत इतना फैल जाता है कि आप अकड़ते रहोगे। तो इसके लिए सीधी सी बात है, एक टिटनेस का टीका आता है, उसको टाइम से लगवा लो तो सीधी सी बात है, बच सकते हो। और इस टीके की भी एक समय वैलिडिटी होती है, 24 घंटे के भीतर लगवाना। आप सोचो 15 दिन बाद में लगा लेंगे, जब धनुष स्तंभ पूर्ण रूप से हो जाएगा तब लगवाएंगे, नहीं उसके बाद में असर ही नहीं करेगा। तो 24 घंटे के भीतर इसको लगवाना जरूरी होता है। समझ गए बात को? तो इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे।